नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आओ बच्चों सीखे पर स्वागत है। आज हम जानेंगे कि युधिष्ठिर ने यक्ष से कौन-कौन से प्रश्न किए। युधिष्ठिर उसी विशाल तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असहाय शोक के कारण उसकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे, यह तो कोई माया जाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में वही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। यक्ष ने प्रश्न किया, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, कौन सा शस्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कोई भी शस्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया कि भूमि से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता आकाश से भी ऊंचा है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन हवा से भी तेज चलने वाला है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, घास से भी तुच्छ कौन सी चीज होती है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, घर ही में रहने वाले का कौन साथी होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाला जीव के साथ साथ चलता है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, बर्तनों में सबसे बड़ा कौन सा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। यक्ष ने प्रश्न किया, सुख क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सुख वह चीज है जो शील और सचरित्रता पर स्थित है। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहंभाव के छूट जाने पर। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किस चीज के खो जाने से दुख नहीं होता? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, क्रोध के खो जाने से। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, किस चीज को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, लालच को गंवाकर। यक्ष ने फिर प्रश्न किया, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह सोचते हैं कि हम अमर रहें, यही महान आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठाक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष के सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर बोले, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण कि मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपया करके नकुल को जीवित कर दें। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जी उठे। यक्ष ने वर दिया।
उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मुग्ध होकर उसे छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, 12 बरस के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता से पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों के धीरज के साथ झेल ली। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्य शस्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्म देव के दर्शन किए और उनसे गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाएं। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एक एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां बरस किस देश में और किस तरह बिताया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं है कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकें कि जिसमें किसी का भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पंचाल, मत्स्य, वहदेय, बाहलिक, त्रषाण, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह जाएंगे। यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक रहेगा। इस देश के अधीन राजा विराट हैं। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्य अधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न हैं। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। साथियों कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।